सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकॉस नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। एलामी के मुताबिक काउंसिल ने 3-2 की अक्सरियत से शोकॉस नोटिस जारी किया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 14 रोज़ में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। जस्टिस एजाजुल हसन के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया। जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ रेफरेंस पर शिकायत कुनंदा को मुतालिका मवाद जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद, खराज मुकदमा की दरखास्त भी खारिज कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। बादियों नज़र में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक़ होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर के मंदरजात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। वफाकी हुकूमत ने फैज़ाबाद धरने के जिम्मेदारों के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। कमेटी हासिल शवाहिद, दस्तावेजात, रिकॉर्ड का जायजा लेगी। केस के जिम्मेदारों और हैंडलर्स का तयन करेगी। 1 दिसंबर को रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा नवाज शरीफ जैसे वापस आए उससे क्या कह सकते हैं। आम आदमी भी कहता है कि डील के तहत आए। नवाज शरीफ को इलेक्शन तारीख का मुतालबा करना चाहिए था। इलेक्शन में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से नुकसान हो रहा है। हम आपके साथ 16 माह थे, गलती हो गई, माफ़ी दे दो और जल्द इंतखाबात कराओ। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया। मुल्क के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। सियासी माहौल की तरह माशी बदहाली का माहौल भी बदलेंगे। शहबाज शरीफ से लाहौर में साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के हवाले से लाए अमल पर भी बातचीत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ग़ज़ा में सेहत का बहरान ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। आलमी इदारा बराए सेहत ने कहा ईंधन की फराहमी बहाल न हुई तो इमदादी ऑपरेशन रुक जाएगा। हर गुज़रता लम्हा बेहिसाब जानों को ख़तरे में डाल रहा है। जान बचाने वाली इमदाद की ग़ज़ा तक बिला रुकावट रसाई होनी चाहिए। कराची से लाहौर, लाहौर से कराची ट्रेन ऑपरेशन घंटों मुअत्तल रहने के बाद बहाल। रेलवे मुलाज़मीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर पहिया जाम हड़ताल किया। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने से मुसाफिर उल गए। लाहौर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल, कराकरम और पाक बिजनेस एक्सप्रेस रवाना ना हो सकी। तेज़गाम एक्सप्रेस कई घंटे बाद चली। मुलाज़मीन ने मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में PIA का महदूद पैमाने पर फ्लाइट ऑपरेशन। तर्जुमान PIA ने कहा संगीन चैलेंजेस का सामना है। माशी हालात असरअंदाज होते हैं। कर्ज का हजूम बढ़ने से अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। उम्मीद है कि 7 से 10 रोज़ में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कौमी एयरलाइन की बंदिश की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। इक़्तिसादी राबता कमेटी की PIA को 8 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA को 8 अरब रुपए फराहम करेगी। ECC से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद मुआहिदा होगा। पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदनाम दूसरे लोगों को किया गया। शेख रशीद का इल्ज़ाम, कहा कि गिरफ्तारी के पीछे CPO का चेहरा छुपा है। ख़वातीन, बच्चों और मुलाजमीन तक को नहीं छोड़ा गया। साबिक वज़ीर दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में कहा CPO और ये सब मेरे मुल्ज़म हैं। फ़ी सबीलिल्लाह उन्हें माफ़ करता हूँ। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। हम न्यूज़ की इल्ज़ाम पर रावलपिंडी पुलिस से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। तहरीक इंसाफ का साइफर केस में अदालती फैसले पर अदम एतमाद का इजहार। तर्जुमान ने कहा कि अदल इंसाफ तक रसाई शहरियों का बुनियादी आईनी हक़ है। चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा तोशाखाना रेफरेंस का सीज़न 2 शुरू हो गया। शफाफ और ओपन ट्रायल नहीं हो रहा। तहफ़्फ़ुज़ात को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे।
शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को जैमर वाली गाड़ियां मिल गईं। पुलिस जराये के मुताबिक स्पेशल ब्रांच के मरासले पर गाड़ियां फराहम की गईं। दोनों सियासी शख्सियात की रिहाइश गाहों पर पुलिस की नफरी भी तैनात। महंगाई की शरह में मामूली कमी, सालाना शरह 30% के करीब। हफ्तावार बुनियादों पर आलू, टमाटर, लहसुन, अंडे, नमक समेत 14 अशिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, चीनी, चावल, प्याज, LPG समेत 17 अशिया सस्ती हो गई। खाने पीने की 20 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। हल्का बंदियों पर 1 नवंबर से एतराज़ात सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 बेंच बना दिए। 1 नवंबर को इस्लामाबाद, कोरंगी, शिकारपुर, खुजदार समेत 11 अजला के केसेस सुने जाएंगे। 2 नवंबर को मलीर, कराची, ईस्ट, पशीन समेत 12 अजला के केसेस पर समाअत होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, पाकिस्तान में आइन के मुताबिक नहीं बल्कि हालात के मुताबिक फैसले होते हैं। पाकिस्तान में हर दौर का एक लाडला होता है, फिर वो तब्दील हो जाता है, फिर कोई नया आता है। इलेक्शन में सौतेले और लाडले वाला सलूक तर्क होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दे रहा? इलेक्शन के लिए सब तैयार हैं, ताखिर नुकसानदेह साबित होगी। PTI की अमशीरा अलीमा खान ने कहा कि अपने भाई के लिए खड़े हैं, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PTI अपनी जमात के लीडर हैं, वो जेल में हो, जेल में जो हमें बताया था वो सच हो रहा है। चेयरमैन PTI ने कहा कि शायद उन्हें इलेक्शन के बाद भी बाहर ना आने दिया जाए। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौक़ीर शाह ओहदे से मुस्ताफ़ी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तौक़ीर शाह का इस्तीफ़ा 31 अक्टूबर से नाफिज़ुल अमल होगा। सदर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, कराची में जारी विफाक के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से भी मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा। निगरान वज़ीर आला सिंध भी अमरा। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा। काम की रफ्तार तेज़ करने के लिए इजाफी मशीनरी लगाने की हिदायत। मोहसिन नकवी के सिंध को मंसूबों में मुकम्मल ताउन की पेशकश। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने की हिकमत अमली का ऐलान। निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने कहा, पंजाब सिंध के काफिलों को सिक्योरिटी देंगे। हाजी कैंप कोयटा को होल्डिंग सेंटर में तब्दील कर दिया। ज़रूरत पड़ने पर कोयटा, चमन और पशीन में मज़ीद सेंटर्स बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, गैर कानूनी मुकीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदेही कर ली। 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। 31 अक्टूबर के बाद भी रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को इजाज़त होगी। दस्तावेज़ात ना रखने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर में 1 वीक की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत। 9 रोज़ में 6,000 के करीब मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और रिक्शे थानों में बंद। 128 मकामात पर ट्रैफिक वार्डन और पुलिस की नफरी तैनात। पुलिस के मुताबिक 1 वे की दूसरी बार खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। पंजाब पुलिस ने चालान की रकम से 20% हिस्सा मांग लिया। महकमा खजाना को समरी भिजवा दी। कहा, जुर्मानों से हासिल रकम तरक्याती कामों में इस्तेमाल होगी। यूरोपीय यूनियन का गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार। गजा में इमदाद की फराहमी के लिए महफूज रास्ते का मुतालबा कर दिया। इसराइल की हिमायत पर यूरोपीय यूनियन की सदर को पार्लियामेंट में तनकीद का सामना। स्पेन ने कहा,
यूरोपियन काउंसिल मशरिक़ वस्ता में अमन कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ पर आमादा हो गई। फ्रांसीसी सदर बोले, यूरोपीय ममालिक गजा की सूरत हाल पर इंसानी इत्तेहाद बना। समुंदरी तूफान ओटस से मैक्सिको में तबाही, 27 अफराद हलाक। तूफान के 22 सड़कों पर सैलाब आ गया, कारें पानी में बह गईं, मुतअद्दिद घरों और होटल्स की छतें उखड़ गईं, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, एयरपोर्ट भी बंद। अमेरिका में घर में 5 अफराद का पुरस्कार कत्ल। नामालूम शख्स ने पुलिस को फ़ोन करके वाक़े की इत्तला दी। शिमाली कैरोलिना में पुलिस घर पहुंची तो 5 अफराद की लाशें मिली। पंजाब में डेंगू से 24 घंटे में मजीद 203 अफराद बीमार। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 89 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 30, मुल्तान में 25 और गुजरांवाला में 32 नए केसेस सामने आए।